ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक एक करके राशियों का हाल जानते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष लग्न वालों की बात करते हैं। मेष के लिए किस प्रकार का संकेत है। मेष वालों के लिए अगर मैं देखा जाए तो इस सप्ताह में रुके हुए कामों में वृद्धि का योग बन रहा है। धन लाभ होगा। पुराने जो भी आपके परिश्रम होंगे, पुरुषार्थ होंगे, काम किए होंगे, विशेष करके लाभ से संबंधित, कार्य व्यापार से संबंधित, उसमें सफलता और उससे लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है। प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा, खुशियाँ कुछ न कुछ मिलेंगी। छोटी मोटी यात्राओं का योग है। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक ठाक है। प्रेम प्रसंग और जो संबंध है वो बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने में आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। साझेदारों से भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। बस क्रोध और एंग्जाइटी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है, ताकि अनावश्यक के वाद विवाद में आप ना फंसें और बहुत अगर आवेशित होकर के कोई निर्णय आप ना लें। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे विस्तार की संभावना दिखाई दे रही है और साथ ही साथ थोड़ा सा पराक्रम भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा है। एक आपको अपने से बड़े लोगों का विशेष जो है वो सहयोग और अनुकंपा प्राप्त होगी। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और आय में वृद्धि का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। जीवन साथी के साथ सहयोग, आत्मबल में काफ़ी वृद्धि, छोटी मोटी पारिवारिक और परिवार से संबंधित यात्राएं जो है आपके लिए दिखाई दे रही हैं। यात्रा में सावधान आपको रहना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है, भाग्य का साथ है और लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे। इस समय जो भी आप महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं उसमें भाग्य आपका साथ देगी और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ी बहुत अस्थिरता और अनावश्यक का धन खर्च होने की संभावना भी यह सप्ताह संकेत दे रहा है। वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं और यात्राओं में सावधानी बरतें। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। सेहत को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा है। छठी इंद्री जागृत है, इसलिए होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग इस समय मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके भी विस्तार है। बड़ों की अनुकंपा और समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी रहेगी। आय के मामले में थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे और सुदूर के कार्य व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिले, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य ही बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सामान्य बना हुआ है। अपने किसी करीबी के कारण मन अशांत आपका हो सकता है और सप्ताह के अंत में थोड़ा, सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें मन विचलित हो सकता है। किसी कारण आपका मन दुखी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने मन को संभाल करके रखना है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए स्वास्थ्य का मामला लगातार संवेदनशील बना हुआ है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग में अचानक धन लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता अच्छी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सप्ताह ले सकते हैं जो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। ज्ञान में वृद्धि होगी। सुदूर की यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उसमें अड़चन, समस्या उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत स्मूथ जो है वो चीज़ें नहीं होंगी। जमीन जायदाद यदि लेना हो तो थोड़ा सा इस सप्ताह उसको आप अवॉइड करें। विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में कोई बड़ा निर्णय जमीन जायदाद या वाहन इत्यादि से संबंधित ना लें। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो भाई थोड़ा सा बहुत सावधान रहिए। मान प्रतिष्ठा को लेकर के सावधान रहिए। किसी प्रकार के वाद विवाद में मत उलझिए। कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना है। बिना वजह के या वजह भी हो तो भी कोशिश करिए कि विवाद में ना पड़ें, क्योंकि इस समय मान प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ समस्या आएगी। हालांकि आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा है। क्रोधपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, यानी बहुत
आवेशित होकर के कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो उससे बचने की सलाह दूंगा। कोशिश करिए कि बुद्धि बल का प्रयोग करिए, शारीरिक बल या बाहरी बलों का प्रयोग आप ना करें, अन्यथा अनावश्यक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी वाद विवाद में नहीं उलझे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूल है, भाग्य का साथ रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार और अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग है, यानी सितारे दोनों तरफ इंगित कर रहे हैं। तो अगर आप अपने क्रोध, आवेश और विवाद से बचने में सफल रहे तो सप्ताह बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए भी तैयार है और देने की संभावना बन रही है। थोड़ा रोग व्याधि का खतरा है, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय कोई चीज़ शुरू होगी तो जल्दी कंट्रोल नहीं होगी। आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आजकल भावनाओं को लोग नहीं समझते बल्कि क्रियाकलापों को लोग समझते हैं, तो भावना में बह करके कोई निर्णय आप मत लीजिएगा, ये आपको सुझाव है। छोटी मोटी यात्राएं और यात्राओं पे धन खर्च का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और बौद्धिक क्षमता के बल पर सुखों की प्राप्ति होगी। अगर बुद्धि से निर्णय लेंगे तो सुखी रहेंगे, सीधी सी बात है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए जो जिस मामले में सबसे अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बौद्धिक क्षमता के लिए। बुद्धि बल पर सफलता, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। फाइनेंस के मामले में थोड़ा ठहर कर डिसीजन लीजिएगा, तुरंत तत्काल डिसीजन मत लीजिएगा। छोटी मोटी यात्राएं लाभकारी होंगी और यात्रा से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। कार्य व्यापार में और वृद्धि, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाग्य के मामले में थोड़ा सा समय उतना अच्छा नहीं है, भाग्य थोड़ा पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन बुद्धि बल और परिश्रम का जो बल है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप भाग्य के कारण जो थोड़ी बहुत रुकावट होगी भी उसको आप पार करने में समर्थ होंगे इस समय। आप शारीरिक मामलों में समय बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। सप्ताह के मध्य में छोटी मोटी यात्रा हो सकती है और सप्ताह का अंतिम भाग किसी न किसी कारण से आपको अपने कुटुंब जनों के कारण, परिवार जनों के कारण मानसिक अशांति दे सकता है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा सप्ताह कई मामले में बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य का योग है। अब बड़ों के सहयोग से लाभ का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता इस समय मिल सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय आप इस समय लेंगे, संतान के कारण मन प्रसन्न होगा और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि शरीर पर और शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट, सर्जरी का भी योग बहुत से लोगों के लिए इस समय बनेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, वहाँ कुछ कठिनाई है। वैवाहिक जीवन को आपको संभालना पड़ेगा। नए रिश्तों से बचकर रहें, नए रिश्तों में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और साझेदारी में अगर आपका काम है तो कुछ मानसिक अशांति आपको इस दौरान मिल सकती है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आत्मबल खूब आपका बढ़ा चढ़ा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का इस समय आसार है, योग बना हुआ है। कहीं दूर जाकर के भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास जो है वो सार्थक होंगे। भाग्य का साथ इस समय है। भाग्यवश कोई कार्य क्षेत्र में विस्तार या कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी प्रगति का योग इस दौरान आपको मिलेगा। करीबी लोगों का, मित्रों का खूब अच्छा सहयोग है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वो लें, उसके लिए उचित समय है। अगर कहीं लोन फाइनेंस लेना चाहते हैं गाड़ी या मकान खरीदने के लिए तो वो सहजता से प्राप्त हो जाएगा। इस सभी दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। तो कुल मिलाकर के समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। इस समय कोई वाद विवाद करेगा तो वह परास्त होगा, तो आपके लिए पक्ष में समय है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। धनु वालों की बात किया जाए तो धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय भूमि भवन से संबंधित बहुत और पारिवारिक जीवन में आपका समय बहुत लगेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख की संभावना है। घर परिवार और अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय दोनों खर्च होगा इस समय। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और मिलकर निर्णय अगर आप कोई लेते हैं तो उसमें आपको और उन्नति प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ हानि करा बैठेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है, उसमें बाधाएं आएंगी और जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार की सफलता इस दौरान नहीं मिलेगी। लोगों की भलाई करेंगे, मदद में आपका जो है वो समय लगेगा। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में यात्राओं का प्रबल योग बन रहा है। मकर वालों की बात किया जाए तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। सेहत के मामले में समय ठीक नहीं है। पहले के किए हुए कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी।
पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई और घर परिवार के अंदर मानसिक अशांति का योग आपके लिए बना हुआ है। फिर भी आपका धैर्य नहीं टूटेगा। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार से और आपके पहले के किए हुए परिश्रमों के कारण आपको धन प्राप्ति का योग इस दौरान जो है वो बन रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है। कोई गंभीर और बड़े निर्णय लेने के लिए इस समय में अनुकूलता दिखाई दे रही है। पुरुषार्थ सही दिशा में रहेगा। धर्म और न्याय के पक्ष में आप निर्णय लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है। आय के क्षेत्र में विस्तार होगा, लेकिन बस स्वास्थ्य को लेकर के और पारिवारिक जीवन के मामले में चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं, वहाँ आपको सावधानी रखनी है। इस दौरान विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। बहुत प्रतिकूलता नहीं है, उसमें अनुकूलता बनी हुई है, तो उससे संबंधित निर्णय आप ले सकते हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए तो इस समय आपके लिए ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है कई प्रकार का। कार्य क्षेत्र में विस्तार, मान प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि, कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। जमीन से संबंधित काम, भूमि और भवन से संबंधित कामों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है इस समय, और जितना आप चाह रहे होंगे उससे बड़ी चीज़ें लेने में आप समर्थ होंगे। बौद्धिक क्षमता अच्छी है। शांत भाव से आप इस दौरान निर्णय लेंगे। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। जिनकी कुंडली में पहले से कोई समस्या होगी उसकी समस्या और इस दौरान बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर सकते हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए। करीबी लोगों का उतना सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन अपने से उच्च अधिकारियों का, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, और उस कारण आपकी वृद्धि बहुत होगी। भाग्य का इस दौरान साथ है। भाग्य में कुछ थोड़ी बहुत रुकावट रही भी होगी तो वो अब दूर होगी, और आपके बिगड़ते हुए काम भी इस दौरान बनेंगे। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या कुछ निर्णय लेने के कारण कुछ न कुछ आर्थिक हानि और मानसिक कठिनाई जो है उत्पन्न कुछ लोगों को हो सकती है, तो वहाँ पर सोच समझकर निर्णय लेना है और अनावश्यक के विवाद में नहीं पड़ना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है और उसमें बाधा उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इस समय आर्थिक मामलों में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। बचत नहीं होगी, अनावश्यक का धन खर्च होगा और शोषित महसूस करेंगे। जो काम आप करेंगे उसका यथोचित रिजल्ट नहीं मिलेगा या उतना नहीं मिलेगा जितना आपको प्राप्त होना चाहिए। सुदूर से लाभ है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि आत्मबल बढ़ा चढ़ा है। निर्णय लेंगे और सबक सीखेंगे। मैं कहूँगा कि गलतियों से सबक सीखेंगे इस दौरान, और गलतियों से आप विचलित नहीं होंगे, बल्कि गलतियाँ आपको ज्ञान देंगी। कई बार होता है गलती हम करते हैं लेकिन हम ज्ञान ले नहीं पाते हैं, हम अपनी जिद पर, लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे। आपसे जो मिस्टेक होगा, आपकी अगर कोई हानि होती है तो उससे आप अपना विश्लेषण करेंगे और किसी न किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये अच्छी बात है। आत्मविश्वास नहीं डिगेगा इस दौरान, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ न कुछ आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियों का योग इस दौरान बना हुआ है। अनावश्यक का धन खर्च और आय में कुछ न कुछ कमी और कठिनाई महसूस करेंगे। हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, सहयोगी समय है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ले सकते हैं और बहुत से लोग नए रिश्तों में पड़ सकते हैं। कुछ नया आकर्षण, प्रेम संबंध बहुत से लोगों के लिए बन सकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।